भारत का उत्थान और पतन कैसे। सीढ़ी का चित्र खास भारतवासियों के लिए है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। सब भारतवासी इस समय अपने मूल धर्म को, मूल कर्म को भूल चुके हैं, इसलिए अपन को हिंदू कह देते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड में था एक धर्म, वहाँ वाइसेस थे ही नहीं, कोई विकार था ही नहीं, इसलिए उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ जो भी देवताएं थे वे सब अपन को देह नहीं समझते, अपितु निराकार आत्मा समझते थे। तो निराकारी आत्म स्थिति में भी थे और निर्विकारी भी। फिर अहंकार की तो बात देवताओं में होती ही नहीं। आज से 2500 वर्ष पहले ये भारत जब सत्युगी त्रेतायुग में स्वर्ग था, स्वा की स्थिति में सब टिके हुए थे, तो कितना हेल्दी वेल्दी पवित्र था। कोई भी दवा आदि कराने की दरकार नहीं थी। इतने धनवान थे कि कोई भी धंधा आदि करने की दरकार नहीं थी। अथाह धन था। परंतु आज भारत कंगाल बन गया है। आज एक भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे जास्ती तादाद में अनेक धर्मों के लोग रहे पड़े हैं, और कोई ऐसा देश नहीं है। और जब अनेक धर्म के लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं तो धर्म के आधार पर झगड़ा होगा ना। एक भारत ही ऐसा देश है जहां अनेक जातियां हैं। इन जातियों को लेकर के इतना द्वेष और किसी देश में नहीं है। एक भारत ही ऐसा देश है जहां अनेक प्रोविंस है, अनेक राज्य हैं। इतना स्टेट्स के आधार पर झगड़ा और किसी देश में नहीं। भारत देश ऐसा है जहां अनेक भाषाएं हैं। एक गांव में दूसरी भाषा, 2 किलोमीटर दूसरे गांव में दूसरी भाषा, और भाषा को लेकर के खूब लड़ाई लड़ते हैं। भारत में अनेकों की भक्ति करते हैं, व्यभिचारी भक्ति से नीचे उतरते हैं। अनेकों में बुद्धि रमण करती है, तो जरूर आत्मा का बहुत भारी पतन हो जाता है। दूसरे धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं, अपने कर्म को जानते हैं, धर्म पिता को जानते हैं, अपने धर्म खंड और अपने एक धर्म ग्रंथ को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी ही ऐसे हैं जो अपने धर्म पिता को ही नहीं जानते। जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे। भारत जैसा महान पवित्र खंड कोई था ही नहीं, और यही भारत खंड जब तामसी बनता है तो इन जैसा अति अपवित्र धर्म खंड कोई होता ही नहीं। जो जितना सत्व प्रधान बनता है उतना तामसी भी बनता है। तो जो भारत महान पावन था सो भारत और भारतवासी महान पतित बने। जब पतित बनते हैं तो भारत में ही ये याद करते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और देशों में याद नहीं करते, क्योंकि और धर्म खंड वाले और देश इतने पतित दुखी होते ही नहीं तो भारत में ही बुलाते हैं। दुख के बंधन से तो हम सबको छुड़ाने वाला वह एक निराकार तुर्या आत्मा है, उसको हम कहते हैं शिव। और उस शिव की साकारी सो निराकारी यादगार भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी वह शिवलिंग मिल रहे हैं। गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, और एक धर्म की नहीं सभी धर्मों की ग्लानि होती है, सभी धर्म वाले आपस में लड़ाई लड़ते हैं, मारा मारी करते हैं, तो ग्लानि हुई ना, तब भगवान आते हैं। भारत में ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है, विदेशों में तो नहीं मनाते। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी भगवान का बर्थ प्लेस है। जो उत्तर भारत है, खास करके यूपी, जो भगवान की जन्म भूमि मानी जाती है, जहाँ परमपिता प्लस परमात्मा बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, वह निराकार शिव जब इस संसार में आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वह है सृष्टि का पहला व्यक्ति, जिसे मुसलमान लोग आदम कहते हैं। आदम की औलाद आदमी, हम सब क्या है? आदम की औलाद है।
क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं एडम, जैनी लोग उसको कहते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में कहा जाता है आदिदेव। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः, पुराने ते पुराना पुरुष, वह आदिदेव सत्य नारायण है। भारतवर्ष में घर घर में सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण की जब कथा सुनाई जाती है तो साबित होता है कि सत्यनारायण ने झूठ से संघर्ष किया होगा। भारत में ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चा भगवान आते हैं तो उसको कहा जाता है सच। सत भगवान आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर कलयुग को बदलकर सतयुग की स्थापना करते हैं। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। भारत अनेकों के संग के रंग से पतित बनता है और उस एक संपूर्ण बने आदम सो आदिदेव के संग के रंग में आने से ही भारत पावन बनता है। भा प्लस रत माने भा माने रोशनी, रत माने लगे रहना, जो ज्ञान की रोशनी में रत रहे। अभी कलयुग में है भारत का पतन और सतयुग को कहा जाता है उत्थान। कैसे भारत का पतन होता है, कैसे उत्थान होता है, इसलिए ये सीधी में सारा समाचार है। ओम शांति।